वेलकम टू जीनियस हब एकेडमी। आई एम अंजना। हमने अपने पिछले लेक्चर में जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को स्टार्ट किया था, जिसमें से हमने किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम मोनेरा को डिस्कस कर लिया है और आज हम अपने नेक्स्ट किंगडम फंजाई को डिस्कस करेंगे। किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई में सबसे पहले जो है जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, वो यही पूछा जाता है कि स्टडी ऑफ फंजाई को हम क्या कहते हैं। तो स्टडी ऑफ फंजाई की अगर हम बात करें तो उसको कहा जाता है माइकोलॉजी। अब माइकोलॉजी में बात आती है कि इसकी डिस्कवरी किसने की। तो डिस्कवरी ऑफ माइकोलॉजी, इसमें से फादर पूछे जाते हैं कि फादर ऑफ माइकोलॉजी जो है किसे कहा जाता है। तो फादर ऑफ माइकोलॉजी जो है वो कौन है? एंटोनियो मिचली। अगर पूछा जाए कि फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी कौन है, तो वो आते हैं हमारे पास हेनरी एंटोन डी बेरी। अगर पूछा जाए कि फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, तो इंडियन माइकोलॉजी के फादर जो है वो है E.J. बटलर। अगर हम बात करते हैं इसके फादर ऑफ माइकोलॉजी की, जो कि कौन है? एंटिनो मिचली। इन्होंने जो है वो डिस्कवरी की थी किसके ऊपर? इन्होंने ऑब्जर्व किया था स्पोर्स को, जो फंगस में स्पोर्स होते हैं उनको ऑब्जर्व किया था और उनकी जो है जर्मिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है उसको स्टडी किया था फंगस को। हम बात करते हैं मॉडर्न माइकोलॉजी की, तो जिसके फादर कौन थे? हेनरिक डी एंटोन डी बेरी। तो हेनरिक एंटोन डी बेरी ने जो है वो इसको जो है एक हैबिटेट के अकॉर्डिंग जो है वो क्या किया था? स्टडी किया था, जिसमें इन्होंने जो है वो सिम्बोसिस जो टर्म है वो भी हमारी इन्हीं ने दी हुई थी। नेक्स्ट जो इंडिया में जो है फर्स्ट टाइम जो है फंजाई को डिस्कवर किया था वो किया था E.J. बटलर ने। किंगडम फंजाई में जो है हम नेक्स्ट जो स्टार्ट करते हैं तो इसकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में देखते हैं। इसकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर हम देखें तो ये जो है वो हिटेरोट्रॉफिक होते हैं। हिटेरोट्रॉफिक मींस जो कि अपने फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो है क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं। इसमें ये जो है वो सैप्रोफाइट भी हो सकते हैं, पैरासाइट भी हो सकते हैं और सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं। सैप्रोफाइट कौन से हुए? जो अपने भोजन के लिए जो अपना फूड जो है वो कहाँ से प्रिपेयर करेंगे? डेड डिकेइंग मटेरियल से जो है वो प्रिपेयर करेंगे। और पैरासाइट कौन से हुए? जो किसी होस्ट सेल के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट होंगे। और सिम्बायोटिक कौन से हुए? जो कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ जो है वो सिम्बायोसिस करके, ठीक है, वो क्या करेंगे? अपना फूड प्रिपेयर करेंगे। सिम्बायोटिक में क्या होता है कि एक जो दोनों होंगे वो एक दूसरे से जो है वो क्या करेंगे? अपना फूड जो प्रिपेयर करेंगे। इसमें दोनों जो है वो बेनिफिट होते हैं एक दूसरे के। अब इसमें हम बात करते हैं कि जो फंजाई है उसकी जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है। हमने पीछे भी जो है बैक्टीरिया की सेल वॉल के बारे में पढ़ा, तो वहां पे जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई थी? पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई थी। लेकिन जो यहाँ पे फंजाई है, फंजाई की सेल वॉल जो है वो किसकी बनी होती है? काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। और ये मैनी टाइम जो क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि सेल वॉल ऑफ फंजाई आर मेड अप ऑफ किसकी बनी होती है? वो काइटिन की बनी होती है। कई बार काइटिन ही दिया होता है, कई बार दोनों दिए होते हैं, काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। तो काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। पॉलीसेकेराइड का अमाउंट थोड़ा कम होता है, लेकिन काइटिन का जो है वो ज्यादा होता है। अगर हम बात करें तो ये जो है कैसी जगह पे ग्रो करते हैं? ये थोड़े से वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस पे ग्रो करते हैं, मतलब जहां पे थोड़ा ह्यूमिडिटी होती है उन प्लेसेस के ऊपर जो है ये ग्रो करते हैं। ये जो है यूनिसेलुलर भी होते हैं और ये मल्टी सेलुलर भी होते हैं। यूनिसेलुलर में जो है मेन एग्जांपल जो है वो होता है ईस्ट। ये पूछा जाता है कि यूनिसेलुलर फंजाई जो है वो कौन है, तो वो है ईस्ट। ईस्ट का जो है ज्यादातर जो है साइंटिफिक नेम में दिया होता है सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी ईस्ट का जो है साइंटिफिक नेम है और यही नेम जो है वो एग्जाम में दिया होता है, जिसमें जो है बताया होता है यूनिसेलुलर। इन यूनिसेलुलर फंजाई जो है हमारे पास सिर्फ यही है ईस्ट। और मल्टी सेलुलर बाकी जो फंजाई है वो कैसे है? मल्टी सेलुलर है। इसमें जो है
ये आपके पास नेक्स्ट स्लाइड दी हुई है जिसमें जो है बताया गया है, यहाँ पे जो ये थ्रेड लाइक, यहाँ पे जो थ्रेड लाइक आपको नीचे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिए हुए हैं इनको कहते हैं हम हाइफे। हाइफे जब ये सारे हाइफे आपस में मिलेंगे, जब सारे हाइफे आपस में मिलकर जो है वो क्या बनाते हैं, ये जो है इनका नेटवर्क मिलके बनाता है आपके पास, इनका नेटवर्क मिलके माइसिलियम फॉर्म करता है। तो इसके नेटवर्क क्वेश्चन जो है ऐसे पूछा जाता है कि नेटवर्क ऑफ हाइफे इज कॉल्ड माइसिलियम, तो उसको क्या कहा जाता है, माइसिलियम कहा जाता है। अब ये जो है इन्होंने एक सिंगल हाइफे लिया हुआ है, ये सिंगल हाइफे है जिसमें जो है वो बीच में जो लाइन दिखाई दे रही है जो डिवाइड हुआ है जहां जहां से, ये इसको कहा जाता है सेप्टा। जिस हाइफे में, जिस माइसिलियम में जो है वो इस तरह से ही होगा ये सेप्टा, उनको कहा जाएगा सेप्टेट माइसिलियम या सेप्टेट हाइफे। और जिनमें जो है ये साइड में एक और दिया हुआ है इन्होंने, इसमें जो है वो हाइफे नहीं है, तो जिसके अंदर जो है वो हाइफे नहीं होंगे और ये जो है वो मल्टी न्यूक्लिएट होगा, तो इनको कहा जाएगा असेप्टेट और मल्टी न्यूक्लिएट हाइफे या माइसिलियम। तो इसके लिए जो टर्म है मल्टी न्यूक्लिएट के लिए वो दी गई है आपके पास सिनोसिटिक हाइफे। किंगडम फंजाई में नेक्स्ट जो है वो यहाँ लाइकन के बारे में बताया है। लाइकन में क्या होगा, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ द फंगस एंड एल्गी। इसमें जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है फंगस और एल्गी के बीच में। माइकोराइजा की बात करें अगर हम, तो उसमें जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होगी किसके बीच में, फंजाई एंड विद द रूट ऑफ हायर प्लांट्स, हायर प्लांट्स के रूट के बीच में, जैसे विद द पाइनस, तो इनको जो है माइकोराइजा कहा जाता है। तो इसमें भी जो है वो क्वेश्चन जो लाइकन के ऊपर भी पूछा जाता है और माइकोराइजा के ऊपर भी पूछा जाता है। आगे जो है हम डिस्कस करते हैं फंजाई की रिप्रोडक्शन के बारे में। तो जो फंजाई है वो रिप्रोड्यूस करते हैं, वेजिटेटिवली भी रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं और सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। इसमें जो आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें मेन 3 स्टेप रहते हैं, एक प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस। इन 3 स्टेप में जो है वो आगे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन और बडिंग। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन में जो हमारे पास कोई माइसिलियम होगा, कोई सेप्टा होगा, मतलब जो हमारे पास अदर जो बनेगा वो किस में डिवाइड होगा, वो हमारा फ्रेगमेंट में डिवाइड होगा, छोटे छोटे फ्रेगमेंट में बनेगा वो। नेक्स्ट फ्यूजन की बात करें तो फ्यूजन में क्या होगा, फ्यूजन में जो है एक सेल जो है वो डिवाइड करके एक 2 सेल बनाएगा, 2 से 4 बनाएगा, तो इस तरह से वो क्या करेगा, फ्यूजन करेगा, टूटेगा। बडिंग की बात करें तो उसमें क्या होगा, किसी के ऊपर जो है एक एक्स्ट्रा आउट ग्रोथ आ जाएगी, तो आउट ग्रोथ आएगी तो वहां से जो है वो क्या होगा, वो बड निकल जाएगी उसकी, तो वो बड होगी, तो बड से जो है वो क्या करेगा, एक नया जो है वो ओरिजिनेट होगा, वो अलग हो जाएगी और वहां पे जो है एक नया ओरिजिनेट हो जाएगा फंजाई। अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किसके थ्रू होगी, स्पोर्स के थ्रू होगी। अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर भी अलग अलग तरह के होंगे, ठीक है, उनके नेम में क्या गया, जैसे कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स, जूस्पोर्स। अब कोनिडिया जो है वो हमारे कैसे होते हैं, एक्सोजीनस नेचर के होते हैं, मतलब ये बाहर की तरफ जो है वो ग्रो करते हैं। और स्पोरेंजियोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर भी 2 तरह के होते हैं, एक जो मोटाइल होंगे उनको हम जूस्पोर कहेंगे, जो नॉन मोटाइल होंगे उनको हम अप्लेनोस्पोर्स कहेंगे। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है वो भी स्पोर्स ही होंगे, लेकिन उसमें जो है वो थोड़े डिफरेंट स्पोर्स होंगे, जैसे ऊस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स। ये जो है वो फ्रूटिंग बॉडी के या तो अंदर बनेंगे या फ्रूटिंग बॉडी के बाहर बनेंगे, और ये किसकी वजह से बनेंगे, फ्यूजन की वजह से बनेंगे। और फ्यूजन जो है वो कहाँ पे होगा आपका, जैसे प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, तो इस तरह से जो है वो हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई में जो है हमारे पास यही 3 मेन स्टेप रहते हैं।
प्लाज्मोगैमी में क्या होता है, फ्यूजन होगा किसका, साइटोप्लाज्म का। और कुछ फंजाई ऐसे होंगे जिनमें जो है वो क्या होगा, हमारे पास जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगी, जैसे डिट्यूरोमाइसिटीज हो गया। तो इनको जो है वो फंजाई इम्परफेक्टाई भी कहा जाता है। ये जो है एक लाइफ साइकिल है फंजाई की। फंजाई की लाइफ साइकिल में यहाँ पे ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया हुआ है। यहाँ पे जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें जो है किस तरह से वो जर्मिनेट करेंगे। कोई भी जैसे कॉनिडिया है तो वहां से क्या होगा, स्पोर जो है वो डिस्पर्स होंगे, स्पोर डिस्पर्स होंगे और वो क्या करेंगे, जर्मिनेशन करेंगे कहाँ पे, एक सुटेबल कंडीशन में जाके। लेकिन जो हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें क्या होगा, जो माइसिलियम होगा, दो माइसिलियम जो है वो क्या होंगे, जो कंपैटिबल माइसिलियम होंगे वो आपस में क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे। अब फ्यूज करेंगे तो वो क्या करेंगे, हिटीरियो कैरियोटिक स्टेज बनेगी वहां पे, जहां पे क्या होगा, उसका जो प्लाज्मोगैमी होगी, प्लाज्मा जो है साइटोप्लाज्म जो है वो आपस में क्या कर रहे हैं, फ्यूज कर रहे हैं। और वहीं पे जो है कैरियोगैमी होगी, जहां पे न्यूक्लियस जो है आपस में फ्यूज करेंगे और वो एक क्या बना देंगे, जाइगोट बना देंगे। तो यहाँ पे जो आपके पास माइसिलियम होते हैं तो ये कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। दोनों माइसिलियम हैप्लॉइड हैप्लॉइड होंगे। ये आपस में क्या करेंगे, प्लाज्मोगैमी करेंगे, मतलब कि साइटोप्लाज्म जो इनका फ्यूज करेगा और हैप्लॉइड हैप्लॉइड सेल ही होंगे। और जो आपके पास कैरियोगैमी है वहां भी हैप्लॉइड हैप्लॉइड न्यूक्लियस क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे और वो एक क्या बनाएंगे, डिप्लॉइड जाइगोट बनाएंगे। तो जाइगोट जो है वो हमारा कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा। इसके बाद जो है आपके पास क्या आएगा, मियोसिस। मियोसिस में क्या होगा, यहाँ पे जो है रिडक्शनल डिवीजन होता है, मियोसिस में रिडक्शनल डिवीजन होता है। तो वहां पे क्या होगा, जो जाइगोट डिप्लॉइड है वो स्पोर में कन्वर्ट होगा, लेकिन वो स्पोर बनेंगे वो कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। अब जो स्पोर डिस्पर्स होंगे वो कैसे जर्मिनेट करेंगे, वो अपनी जो है सुटेबल कंडीशन देख के जो है वो वहां पे जर्मिनेट कर जाएंगे। किंगडम फंजाई को जो है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नोन और नॉट नोन, इसके बेस के ऊपर जो है इसको डिवाइड किया गया है फोर पार्ट्स, फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस, डिट्यूरोमाइसिटिस। फर्स्टली हम बात करते हैं फाइकोमाइसिटिस। फाइको, फाइको मीन्स किससे रिलेटेड हो गया, फाइको ये हो गया आपका एल्गी से रिलेटेड, ठीक है। एल्गी की स्टडी को हम कहते हैं फाइकोलॉजी। तो इसमें जो है, जो हमारे पास फाइकोमाइसिटिस है इसके अंदर जो भी फंगस है उनकी जो हैबिटेट की अगर हम बात करें तो वो कैसे होते हैं, एक्वाटिक होते हैं। एक्वाटिक होंगे, ऑब्लिगेट पैरासाइट होंगे। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मीनिंग है कि ऐसे फंजाई जो जो अपने होस्ट सेल के ऊपर जो है फुली डिपेंडेंट होंगे। वो अपनी लाइफ साइकिल जो है, उनकी जो पूरी लाइफ साइकिल है वो किसी अदर होस्ट के ऊपर जो है वो क्या होगी, अपने होस्ट के ऊपर ही डिपेंड होगी। और उनकी जो है लाइफ साइकिल के साथ साथ जो उनकी रिप्रोडक्शन है वो भी जो है होस्ट सेल के ऊपर ही डिपेंड होगी। अगर इनको जो है होस्ट सेल नहीं मिलेगा तो ये जो है वो डेड हो जाते हैं। तो मतलब क्या है कि ये फुली जो है वो क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं होस्ट सेल के ऊपर। उनको जो है हम क्या कहते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं। ये जो है इनका जो माइसिलियम है तो वो असेप्टेट होगा। असेप्टेट होगा तो मींस कि जो मल्टी न्यूक्लिएट होगा। तो मल्टी न्यूक्लिएट के लिए हमने क्या टर्म यूज की थी, सिनोसिटिक। इसकी जो है रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किसके थ्रू होगी, स्पोरेंजियोस्पोर के थ्रू होगी। स्पोरेंजियोस्पोर को जहां पे मोटाइल होंगे तो उनको कहा जाएगा जूस्पोर, और जहां पे नॉन मोटाइल होंगे उनको कहा जाएगा अप्लैनोस्पोर्स। अप्लैनोस्पोर्स में क्या होंगे, नॉन मोटाइल होंगे, मतलब उनमें जो है वो फ्लैजिला जो है वो अब्सेंट रहेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं हम, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास क्या स्टेप्स आते हैं, इसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो गया, या ये जो है वो क्या बनाएंगे, जाइगोस्पोर बनाएंगे, मतलब फ्रूटिंग बॉडी बनाएंगे। तो फ्यूजन ऑफ गैमेट में क्या होगा कि दो गैमेट जो है वो आपस में क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे। और जो है जो फ्यूजन है वो भी किसके थ्रू हो सकता है, वो आइसोगैमस भी हो सकता है, एन आइसोगैमस भी हो सकता है, और हमारे पास जो है वो गैमस भी हो सकता है। अगर हम बात करें आइसोगैमस की तो आइसोगैमस में क्या होगा,
ऐसे गैमेट जो कि आइडेंटिकल होंगे, मतलब शेप स्ट्रक्चर में कैसे होंगे, आइडेंटिकल नेचर के होंगे, तो उनको कहेंगे हम आइसोगैमस। एनाइसोगैमस में क्या होगा, जो कि डिफरेंट होंगे, मतलब वो सेम नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे, तो वो आ गया हमारे पास एनाइसोगैमस। अगर हम ओ गैमस की बात करें, उसमें जो है जो फीमेल होगी वो नॉन मोटाइल होगी और लार्जर साइज की होगी, और जो मेल होगा वो स्मॉलर होगा और कैसा होगा, मोटाइल होगा। इसमें जो एग्जाम्पल है वो है आपके पास मिक्योर, राइजोपस। राइजोपस जो है, जो आप ब्रेड ब्रेड को अगर आप रखोगे 5-6 दिन अगर रखोगे तो वो जैसे खराब होगा, तो उसके ऊपर जो है वो ब्राउन ब्लैक कलर के जो है वो स्पोर्स आ जाते हैं, तो वो जो है वो क्या है, राइजोपस है कि ब्रेड मोल्ड होते हैं। अल्बिगो की बात करें तो अल्बिगो जो है वो किस तरह का फंजाई है, एक पैरासिटिक फंजाई है। ये जो है वो मस्टर्ड में व्हाइट रस्ट डिजीज काउज करता है। इसको जो है लर्न करने का एक ट्रिक है, अगर इसके एग्जांपल हमने लर्न करने हैं तो उसके लिए एक ट्रिक भी बनाया है। जैसे आप इसको याद रख सकते हैं, इससे राम, राम से आप याद रख सकते हैं। राम से, आर से जो है वो आ गया राइजोपस, ए से आ गया अल्बिगो कैंडिडा, और एम से आ गया आपके पास मिक्योर। एल्विगो कैंडिडा जो है वो मस्टर्ड में व्हाइट रस्ट जो है वो काउज करता है। यहाँ पे ये डायग्राम दिया हुआ है, जैसे म्यूक्योर हो गया, अल्विगो हो गया, राइजोपस हो गया। आजकल आप मस्टर्ड के मस्टर्ड होता है तो मस्टर्ड की जो लीफ है उसके ऊपर जो है व्हाइट व्हाइट स्पॉट पड़ जाते हैं, तो वही जो है वो व्हाइट रस्ट है, और वो जो है एक फंगस, एक फंजाई जो है वो काउज करता है। और यहाँ पर जो है आपके पास ये दिया हुआ है, तो ये क्या है, आपकी फ्रूटिंग बॉडी है। फ्रूटिंग बॉडी जो कि स्पोरेंजियोस्पोर के थ्रू हमने पढ़ा कि स्पोरेंजियोस्पोर जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है स्पोरेंजियोस्पोर से। तो स्पोरेंजियोस्पोर में जो स्पोर्स होंगे वो एक फ्रूटिंग बॉडी के अंदर होंगे। ठीक है, तो अगर कोई भी फ्रूटिंग बॉडी स्पोर्स फ्रूटिंग बॉडी के अंदर होंगे तो उनको हम क्या कहेंगे, एंडोजीनियस कहेंगे। अगर फ्रूटिंग बॉडी के बाहर को जो है स्पोर्स होंगे तो उनको जो है हम एक्सोजीनियस कहेंगे। यहाँ पे राइजोपस है, जैसे ब्रेड है, ब्रेड के ऊपर क्या हो जाता है, खराब हो जाती है, ब्लैक ब्लैक सब ब्राउन ब्लैक कलर के जो है वो स्पॉट से आ जाते हैं, तो वो जो है वो फंगस है, और वो फंगस कौन सी है, आपकी राइजोपस है। नेक्स्ट है इसमें एस्कोमाइसिटिस। एस्कोमाइसिटी की बात करें तो एस्कोमाइसिटिस को हम सैक फंजाई भी कहते हैं। ये इसमें जो है आपके यूनिसेलुलर भी आता है और मल्टी सेलुलर भी आता है, लेकिन फाइकोमाइसिटिस में आपके कौन से आते थे, मल्टी सेलुलर आते थे। इसमें आपके पास जो यूनिसेलुलर में कौन सा है, वो ईस्ट, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, और जो होंगे वो मल्टी सेलुलर होंगे। इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखें तो ये भी जो है वो सैप्रोफिटिक भी होंगे, पैरासिटिक भी होंगे, कॉप्रोफिलस भी होंगे। अब कॉप्रोफिलस जो है वो कौन से हुए, कॉप्रोफिलिस कौन से हुए, जो कि कहाँ ग्रो करेंगे, डंग के ऊपर, इनके गोबर वगैरह के ऊपर जो है वो ग्रो करेंगे। इसमें माइसिलियम की अगर हम बात करें तो इसमें जो माइसिलियम है वो कैसी होगी, सेप्टेट होगी और ब्रांच्ड होगी। अब सेप्टेट होगी तो वो यूनिन्यूक्लिएट भी हो सकते हैं और डाइन्यूक्लिएट भी हो सकते हैं, लेकिन जो मोस्टली है वो यूनिन्यूक्लिएट ही होते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें आगे, तो रिप्रोडक्शन में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें कोनिडिया के थ्रू होती है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें एस्कोस्पोर के थ्रू होती है। और ये प्रोड्यूस कहाँ पे होते हैं, एस्कोकार्प में होते हैं। मतलब जो इसकी फ्रूटिंग बॉडी, जो मैंने आपको स्पोरेंजियोस्पोर में फ्रूटिंग बॉडी बताई, उसी तरह से इसकी भी फ्रूटिंग बॉडी होती है, जिसमें ये क्या होंगे आपके, उसको पूरी पूरी जो फ्रूटिंग बॉडी है उसको कहा जाएगा एस्कोकार्प। और एस्कोकार्प के अंदर जो है वो क्या होंगे, एस्कोस्पोर। एस्कोस्पोर में भी आगे जो है क्या होते हैं, एस्कस होते हैं। और एक एस्कोस्पोर में जो है वो कितने एस्कस होते हैं, ये होते हैं आपके 8 एस्कस जो है होते हैं। इसमें जो है आपके पास एग्जाम्पल है एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, सैक्रोमाइसिस। इसमें जो एस्परजिलस है इसकी जो है वो ब्लैक ब्लैक कलर के जो है वो स्पोर होते हैं। क्लेविसेप्स की अगर हम बात करें तो क्लेविसेप्स जो है एक डिजीज काउज करती है, इगोट ऑफ राई। न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा जो है वो बायोजेनेटिकली और बायोकेमिकली हम इसका जो है यूज किया जाता है। सैक्रोमाइसिस, ईस्ट, ईस्ट का यूज जो है ब्रेड बनाने के लिए,
अल्कोहल बनाने के लिए जो है इसका यूज होता है। ये जो है एक एनारोबिक है, मतलब ये एनारोबिक कंडीशन में ग्रो कर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में ग्रो करता है ये। हम घर में कुछ भी मतलब बेक करते हैं, जैसे केक वगैरह बेक तो ईस्ट डालते हैं, तो वो जो है वो क्या हो जाता है, जैसे वो आटा वगैरह रखते हैं तो क्या हो जाता है, फूल जाता है। और जैसे हम उसमें देखेंगे तो वो क्या होगा, वहां पे ईस्ट डालने से जो है वहां पे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड उसको मिलेगी और वो क्या करेगा, मल्टीप्लाई जो है वो उसमें क्या करेगा, डिवाइड करेगा वो। नेक्स्ट इसमें जो है हम बात करते हैं, ये आगे दिया हुआ है इन्होंने, जैसे कोनिडिया की हमने बात करी थी, तो कोनिडिया जो है, जो ये ऊपर को जो स्पोर बताए गए हैं ये क्या है हमारे पास, कोनिडिया। कोनिडिया, और जो कोनिडिया है ये कैसे होते हैं, एक्सोजीनस नेचर के होते हैं, इसमें जो है वो एक्सोजीनस होता है। लेकिन इसके साथ जो ये डायग्राम दिया हुआ है, ये जो है ये फ्रूटिंग बॉडी है, इसको क्या कहेंगे, पूरी फ्रूटिंग बॉडी को कहेंगे एस्कोकार्प। और एस्कोकार्प के अंदर ये जो है वो क्या है, एस्कोस्पोर है। ये जो है वो 8 इन नंबर के होते हैं, और एस्कोस्पोर के अंदर जो है वो मल्टीपल एस्कस होते हैं। नेक्स्ट है बेसिडियोमाइसिटिस। बेसिडियोमाइसिटिस को हम क्लब फंजाई भी कहते हैं, बेसिडियम है ना, तो बेसिडियोमाइसिटिस इसमें जो है क्लब फंजाई में क्या आ गया आपके पास, जैसे मशरूम आ गए, जो कि ब्रैकेट की तरह होते हैं, पफ बॉल, पफ से बना होगा उसमें, है ना, तो वो आ गया हमारा बेसिडियोमाइसिटिस में। इसके अगर हम हैबिटेट की बात करें तो ये कहाँ पे होते हैं, आपको पता है कि जो मशरूम है बरसात के दिनों में वो कहाँ ग्रो करते हैं, कुछ जो है पेड़ के मतलब तने के ऊपर भी ग्रो कर जाते हैं, है ना, उसके स्टेम के ऊपर भी ग्रो कर जाते हैं, कोई ह्यूमिडिटी जहाँ पे होगी उस एरिया में ग्रो कर जाएंगे ना, तो इस तरह से जो है वो सॉइल में ग्रो कर जाएंगे, या कहीं पे डंग गहरा होगा उसके नजदीक भी ग्रो कर जाते हैं, जहाँ पे इनको जो है वो सुटेबल कंडीशंस मिलती है तो वहां पे ये ग्रो कर जाते हैं। अब इसमें जो है हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें जो है वो यूस्टिलिगो और पक्सीनिया जो मेन है, तो ये क्या करते हैं, एक रस्ट डिजीज काउज करता है और एक स्मट डिजीज काउज करता है। अगर हम बेसिडियोमाइसिटिस में माइसिलियम की बात करें, तो माइसिलियम जो है इसका कैसा होगा, आपका ब्रांच्ड होगा और सेपरेट होगा। लेकिन ए सेक्शुअल स्पोर्स की अगर हम इसमें बात करें तो इसमें ए सेक्शुअल स्पोर नहीं होंगे, अब्सेंट होंगे। मेन बात है कि इसमें ए सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो अब्सेंट होती है, और इसमें जो रिप्रोडक्शन है वो किसके थ्रू होती है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगी, जो कि फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगी, फ्रेगमेंट मतलब फ्रेगमेंट में टूटेगा ना। और जो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें जो है सेक्स ऑर्गन जो है वो एब्सेंट होते हैं। अब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो प्रेजेंट होती है, लेकिन सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। तो क्वेश्चन तो ये होता है कि अगर सेक्स ऑर्गन जो है वो यहाँ पे अब्सेंट है तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो होती है सोमैटिक सेल्स के थ्रू। सोमैटिक सेल क्या होते हैं, अब जो सोमैटिक सेल है वो क्या होते हैं, तो इसमें जो हमारे रिप्रोडक्टिव सेल के अलावा अदर हमारी बॉडी के जो सेल होते हैं उनको हम सोमैटिक सेल कहते हैं। ठीक है, अब जो सोमैटिक सेल है वो क्या करेंगे, जो माइसिलियम है, सोमैटिक माइसिलियम होंगे, माइसिलियम में जो सोमैटिक सेल होंगे वो आपस में क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, वहां पे प्लाज्मोगैमी होगी, फिर वहां पे जो है कैरियोगैमी होगी, और फिर वहीं से जो है वहां पे क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट बनेगा तो हमने क्या पढ़ा आगे कि जाइगोट के आगे जो है वहां पे किस चीज की प्रोडक्शन हो रही है, फिर स्पोर्स की प्रोडक्शन हो रही है, और जो स्पोर्स है वो फिर अपने सुटेबल कंडीशन में जाके जो है वो क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपके पास, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बेसिडियोमाइसिटिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होती है, लेकिन जो सेक्स ऑर्गन है वो क्या होते हैं आपके पास, अब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोमैटोगैमी है ना, सोमैटोगैमी जो है वो किस क्लास में होगी, मतलब फंजाई की किस क्लास में जो है वो क्या सोमैटोगैमी होगी, तो वो होगी हमारी बेसिडियोमाइसिटिस में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सेप्शन है यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है। ठीक है, और एक इसमें एक मेन बात और है कि जो बेसिडियोमाइसिटिस है इनमें जो है वो क्लब फंजाई क्यों कहा जाता है इनको, क्योंकि क्लब फंजाई में मतलब क्या होता है, क्लैम्प कनेक्शन होता है।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि क्लैंप कनेक्शन जो है किस में होता है। तो क्लैंप कनेक्शन जो है आपका किस में होता है, बेसिडियोमाइसीटीज में होता है। अगर हम इसकी फ्रूटिंग बॉडी की बात करें तो इसमें जो है वो बेसिडियोकार्प, इसकी जो फ्रूटिंग बॉडी होगी उसको हम क्या कहेंगे, बेसिडियोकार्प कहेंगे, जहां पे ये क्या करता है, बेसिडियम फॉर्म करता है। अब जो बेसिडियोकार्प है वहां पे बेसिडियो बन रहे हैं, बेसिडियम बन रहे हैं, तो बेसिडियम जो है वो कितने नंबर में होंगे, 4 इन नंबर। एस्कोमाइसिटीज में आपने पढ़ा कि एस्कोकार्प में जो है वो क्या बनेंगे, एस्को स्पोर बनेंगे। एस्कोस्पोर जो है वो कितने नंबर के होंगे, 8 इन नंबर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और बेसिडियो कार्प में बेसिडियम बनेंगे, तो बेसिडियम कार्प में जो बेसिडियम बनेंगे वो कितने नंबर में होंगे आपके, 4 इन नंबर। ठीक है, तो बेसिडियम जो है वो जो है वो प्रोड्यूस होते हैं बेसिडियोस्पोर से। ठीक है, और ये कैसे होते हैं आपके, एक्सोजिनस होते हैं। एक्सोजिनस मीन्स कि ये जो है वो बाहरी होते हैं, जैसे मैंने आपको कॉनिडिया का बताया, कॉनिडिया जो है वो बाहर को ग्रो करते हैं ना, तो वैसे ही जो है ये भी आपके बाहर ही ग्रो करते हैं, मतलब इनकी जो फ्रूटिंग बॉडी है वो बाहर को ही होती है। ठीक है, मतलब जो फ्रूटिंग बॉडी होगी उसके बाहर को ग्रो करेंगे ये। जो अपनी फ्रूटिंग बॉडी के बाहर को ग्रो करेगा वो होगा एक्सोजिनस, जो फ्रूटिंग बॉडी के अंदर ग्रो करेगा वो होगा एंडोजिनस। इसमें आपके पास एग्जाम्पल है एगेरिकस, जिसको हम मशरूम कहते हैं। तो मैनी टाइम जो है एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि एडेबल फंजाई, तो एडेबल फंजाई में हमारे पास क्या आता है, एगेरिकस। एगेरिकस दिया होता है वहां पे ऑप्शन में, मशरूम नहीं दिया होगा, एगेरिकस दिया होगा। तो इस तरह से एडेबल फंजाई भी पूछा जाता है, तो वो है एगेरिकस। इस्टलेगो, इस्टलेगो की अगर हम बात करें तो इसमें जो ये काउस करता है, स्मट डिजीज काउस करता है। स्मट डिजीज जो है वो किसमें काउस करेगा, जैसे पोएसी फैमिली होगी, हमारा दालें होगी, अनाज हो गया, जैसे व्हीट हो गया, मेज हो गया, है ना। और पक्सीनिया, पक्सीनिया की बात करें तो ये रस्ट डिजीज काउस करता है। रस्ट डिजीज ये भी पोएसी फैमिली में, जैसे आपके बार्ले हो गया, राई हो गया, व्हीट हो गया, और कोई दालें वगैरह होगी, सोयाबीन हो गई ना, तो इनमें जो है ये रस्ट डिजीज काउस करता है। यहाँ पे ये मशरूम का डायग्राम दिया हुआ है, जिसमें ये बताया है आपके पास बेसिडियम के बारे में। ये बेसिडियम है, ये जो है इसकी फ्रूटिंग बॉडी है। फ्रूटिंग बॉडी में आपका आ गया बेसिडियो कार्प। बेसिडियो कार्प जो फ्रूटिंग बॉडी है इसके ऊपर ग्रो कर रहे हैं ना, ये तो ये जो इसके ऊपर ग्रो करे ये है बेसिडियम। ये 4 इन नंबर में होंगे। अगर हम फंगल लाइफ साइकिल को देखें तो फंगल लाइफ साइकिल में क्या होगा, जो ए सेक्सुअली हमने पढ़ी थी कि ए सेक्सुअली क्या होगा, जो भी हमारे पास फ्रूटिंग बॉडी होगी वहां से क्या करेंगे, स्पोर डिस्पर्स करेंगे और वो जर्मिनेट कर जाएंगे अपनी सुटेबल कंडीशन में। और सेक्सुअल में क्या होगा, दो माइसिलियम फ्यूज करेंगे और क्या करेंगे, प्लाज्मोगैमी करेंगे, कैरियोगैमी करेंगे, और उसके बाद जो है जाइगोट बनाएंगे, और जाइगोट के बाद जो है वो क्या करेंगे, डिस्पर्स करेंगे स्पोर में। स्पोर जो है डिस्पर्स करके क्या करेगा, इन सुटेबल कंडीशन जो है वो नया माइसिलियम जो है वो तैयार कर देगा। ये है आपके पास स्मट डिजीज बताई है इन्होंने, बार्ले में स्मट डिजीज जो है वो इस तरह से, बार्ले की लीफ होगी वहां पे ब्राउन ब्राउन कलर के जो है स्पॉट होंगे, व्हाइट और ब्राउन कलर के। इसमें जो है वो लूज स्मट ऑफ बार्ले भी कहा जाता है इसको। डिट्यूरोमाइसिटीज, डिट्यूरोमाइसिटीज की अगर हम बात करें तो इसमें इस फंजाई को जो है वो फंजाई इम्परफेक्टाई भी कहा जाता है। और एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस फंजाई को जो है वो फंजाई इम्परफेक्टाई कहा जाता है, तो वो डिट्यूरोमाइसिटीज को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो अब्सेंट होती है। ठीक है, इसमें जो ओनली ए सेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है। अगर हम इसकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ये कैसे होते हैं, सेप्रोफाइटो होते हैं और पैरासाइटो होते हैं। अगर हम इसके माइसिलियम की बात करें तो ये कैसी होंगी, सेप्टेट होंगे और ब्रांच्ड होंगे। अगर इसके रिप्रोडक्शन में हमने जैसे पढ़ा कि ये ए सेक्सुअली और वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस होते हैं, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी ये किन स्पोर से रिप्रोड्यूस होते हैं, तो ये होते हैं हमारे कोनिडिया से। अब कोनिडिया जो है वो किस तरह के जो है वो आपके पास स्पोर होते हैं, तो ये होते हैं हमारे एक्सोजेनस स्पोर, जो कि फ्रूटिंग बॉडी के बाहर ग्रो होते हैं। इसमें जो एग्जांपल है ये है अल्टरनेरिया, कॉलिडोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मिया। इसमें जो आपके पास
कॉलिडोट्राइकम है, ये जो है वो शुगर केन में डिजीज काउज करता है, रेड रॉट डिजीज। इसके लिए भी आप जो है वो ट्रिक यूज कर सकते हैं एग्जाम्पल को लर्न करने के लिए। जैसे कैट, कैट सी से आ गया आपके पास कॉलिडोट्राइकम, ए से आ गया अल्टरनेरिया और टी से आ गया ट्राइकोडर्मिया। ये आपके पास जो अल्टरनेरिया की दी हुई है, इसमें जो है वो कॉनिडिया फॉर्म हो रहे हैं, ये कॉनिडिया है जो ऊपर को जा रहे हैं, ये कॉनिडिया है। यहाँ पे आपके ट्राइकोडर्मिया की जो है स्लाइड है, इसमें भी क्या है, कॉनिडिया जो है वो फॉर्म हो रहे हैं। इसमें जो बात करें कोई भी फंजाई है, जब हम उसको फर्स्टली डिटेक्ट करते हैं तो पहले हम उसको जो डिट्यूरोमाइसिटिस में ही रखते हैं। डिट्यूरोमाइसिटिस में क्यों रखते हैं, अगर वो सेक्सुअली ग्रो कर जाता है तो हम उसको जो है वो कहाँ शिफ्ट कर देते हैं, फिर फाइकोमाइसिटिस और एस्कोमाइसिटिस में जो है वो ट्रांसफर कर देते हैं। अगर वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं हुआ तो उसको जो है हम कहाँ रखते हैं, डिट्यूरोमाइसिटिस में रखते हैं। तो इस तरह से जो है किंगडम फंजाई जो है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट किंगडम है हमारा प्लांटे। प्लांटे जो किंगडम है, इसमें 5 किंगडम में हम पढ़ रहे थे, तो उसमें प्लांटे जो है वो कैसा होगा, हमारा यूकैरियोटिक होगा, क्लोरोफिलस होगा। ठीक है, मतलब उसमें क्लोरो प्लांट में क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है। ये जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ये जो है वो कैसे होते हैं, ऑटोट्रोफिक होते हैं, मतलब कि ये अपना फूड जो है वो अपने आप प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, फोटो ऑटोट्रोफिक होते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में प्रिपेयर करते हैं। लेकिन कुछ जो है वो कैसे होंगे, इंसेक्टिवोरस प्लांट भी होते हैं जो कि इंसेक्ट से जो है अपना फूड जो है वो प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल आ गया वीनस फ्लाई ट्रैप का। ठीक है, तो इसमें ये क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट है। अब बात आती है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट में जो प्लांट है वो इंसेक्ट के ऊपर, इंसेक्ट से जो अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं, मतलब क्यों वो इसके ऊपर जो डिपेंडेंट होते हैं। तो वो ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें जो है नाइट्रोजन की जो डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, वो ऐसे एरिया में होंगे वो प्लांट जहाँ पे नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होगी, और वो उस नाइट्रोजन मटेरियल को जो है वो कहाँ से लेंगे, इंसेक्ट से लेंगे। वो इंसेक्ट जो आएगा उसको क्या करेगा, वो कैप जो है उसके ऊपर वो लग जाएगी और कैप के अंदर वो क्या करेगा, वो किल हो जाएगा। तो वहां से जो नाइट्रोजन है वो प्रोड्यूस होगी, तो उसको जो है वो क्या कर लेगा, वो प्लांट ले लेगा और वो नाइट्रोजन से जो है वो क्या करेगा, फिर अपना फूड जो है वो तैयार करेगा। कुछ जो है वो पैरासाइट भी होते हैं। अब आपने देखी होगी अंबर बेल भी बोलते हैं जिसको हम अपनी भाषा में अंबर बेल, है ना। और एक होती है ग्लोई बुक बोलते हैं, तो वो क्या होते हैं, किसी अदर प्लांट के ऊपर जो है वो ग्रो होते हैं। तो वो जो है वो आप देखना कि जो ग्लोई होती है वो भी क्या रहती है, वो ग्रीन ही रहती है। जो दूसरा प्लांट होगा वो सूख जाएगा, लेकिन वो ग्रीन कैसे रहेगी, वो सारा फूड कहाँ से ले रही है, उस दूसरे प्लांट से ले रही है जिसके ऊपर वो ग्रो हुई है। तो वो एक होस्ट सेल के ऊपर जो है वो ग्रो करते हैं। अब इसकी रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन जो है वो कैसी होगी प्लांट में, वेजिटेटिव भी होगी, एसेक्सुअल भी होगी और सेक्सुअल भी होगी। वेजिटेटिव में जैसे आपने फ्रेगमेंटेशन पढ़ा, फ्रेगमेंटेशन में बर्डिंग और बर्डिंग पढ़ा, कुछ जो है वो बर्ड से ग्रो करेंगे। जैसे पोटैटो हो गया, तो पोटैटो में क्या देखते हैं हम, बड देखते हैं और उसको वहीं से काटेंगे और वहीं पे वो ग्रो करेंगे, तो वो क्या करेगा, एक नया प्लांट बन जाएगा ना। तो फ्रेगमेंटेशन में जो फ्रेगमेंट, अब रोज प्लांट ले लो आप, तो रोज प्लांट में क्या करते हैं हम, वो बोलते हैं ना कि कलम लगानी है, तो कलम वो क्या करते हैं हम फ्रेगमेंट में उसको मतलब काटते हैं, उसकी कोई स्टिक काटेंगे और लगा देंगे। वैसे इसमें कोई लेयरिंग होगी, लेयरिंग जैसे आपका लीची, लीची में क्या होगा, कोई प्लांट जैसे ग्रो कर रहा है जो आपका जमीन के नजदीक होगा, उसको आप क्या करेंगे, जमीन में ये कर देंगे, लगा देंगे और वहां से क्या करेंगे, रूट जो है निकल जाएगी और उसको कट करेंगे तो वहां से वो क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, एक नया प्लांट बन जाएगा। तो इस तरह से जो है वो वेजिटेटिव प्रोडक्शन जो है वो प्लांट में होती है। एसेक्सुअली भी होगी, एसेक्सुअल कहाँ पे होगी, जहाँ पे सिर्फ सिंगल सिंगल जो है वो क्या होगा, सिंगल सेक्स ऑर्गन होगा, या तो मेल होगा या फीमेल होगा, तो वो क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, सिंगली जो है वो रिप्रोड्यूस करेगा। आगे जो है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगी। अब मैक्सिमम जो एंजियोस्पर्म है आपके, उसमें क्या होती है, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होती है, उसमें मेल भी होगा फीमेल भी होगा, जो दोनों जो है वो क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है लाइफ साइकिल सोज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इनकी जो लाइफ साइकिल है वो कैसे शो करती है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करती है। ठीक है, तो इसमें जो वो हैप्लो और डिप्लॉइड दोनों तरह के होते हैं, और हैप्लो डिप्लॉइड जो
साइकिल है वो हमारी प्लांटिक किंगडम में आती है। ठीक है, दोनों तरह की साइकिल शो करते हैं ये। आगे जो है हम नेक्स्ट चैप्टर में वैसे किंगडम प्लांट के बारे में जो है डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें हम जो है वो एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे इनके एग्जाम्पल जो है वो दिए गए हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट चैप्टर में इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट किंगडम है आपका फिफ्थ किंगडम, एनिमेलिया। एनिमेलिया जिनमें एनिमल्स होंगे। ठीक है, तो एनिमल भी क्या है हमारे पास, यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक हमने एक ही पढ़ा, वो कौन सा पढ़ा था, बैक्टीरिया पढ़ा था। तो जो हमारे पास एनिमेलिया है उसमें भी क्या आएगा, यूकैरियोटिक। ठीक है, तो यूकैरियोटिक है तो ये कैसे होते हैं, इनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखें तो कैसे होंगे, ये हेटेरोट्रॉफिक होंगे, है ना। अब हम ही हैं, हम भी एनिमल की कैटेगरी में ही आते हैं। तो ह्यूमन भी क्या है, हेटेरोट्रॉफिक है, अपना फूड खुद प्रिपेयर तो नहीं करता है ना। या तो हम जो है वो प्लांट से अपना फूड लेंगे, या फिर जो कार्निवोरस है वो क्या करेंगे, एनिमल को खाएंगे, है ना। तो हम क्या है, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अपनी जो फूड, हमारी जो फूड चेन है वो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो हम भी क्या हुए, हेटेरोट्रॉफिक हुए। ठीक है, अब जो हमारे पास प्लांट है वो कैसा था, क्लोरोफिलस था, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल था जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करेगा, अपना फूड प्रिपेयर करेगा। लेकिन एनिमल में तो क्लोरोप्लास्ट होता नहीं है, क्लोरोफिल नहीं होगा। ठीक है, हमारे अंदर कौन सा पिगमेंट होगा, हीमोग्लोबिन। ठीक है, लेकिन वो फूड प्रिपेयर नहीं करेगा। ठीक है, वो ब्लड की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और कोई सेल वॉल नहीं होगी। जो प्लांट सेल अगर हम देखेंगे तो उसमें क्या होती है, सेल वॉल होती है, लेकिन एनिमल सेल में क्या होती है, सेल वॉल अब्सेंट होती है। ठीक है, जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसी होगी, होलोजोइक होगी। होलोजोइक वही, या तो वो कार्निवोरस भी होगा, कार्निवोरस हो सकता है, या हर्बीवोरस हो सकता है। ठीक है, या तो वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, या तो वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है, या वो एनिमल्स के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, वो अपना फूड खुद तो नहीं बना रहा। अब डेफिनेट शेप एंड साइज एंड कैपेबल ऑफ लोकोमोशन। अब लोकोमोशन जो वो किसके ऊपर डिपेंड है, उसकी लोकोमोशन मतलब वो मूवमेंट करेगा। जैसे हम है तो हम जो वो अपने पैरों से वो करते हैं, है ना, फीट से ये करते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जो कि रेंग के चलेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो जिनके जो है वो डिफरेंट तरह के जो है वो हाइंड लिम्ब, फोर लिम्ब जो है वो डिफरेंट तरह के होंगे, है ना। तो ये डिस्कस जो है एनिमल किंगडम जो है वो अलग से चैप्टर है, वहां पे जो है डिटेल में दिया हुआ है इसके बारे में। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो एनिमल में जो है वो ए सेक्सुअल वगैरह तो नहीं होगी, इसमें तो है वो सेक्सुअल ही रिप्रोडक्शन होती है। इसके एग्जाम्पल है फ्रॉग, कॉकरोच, काउ, मैन। नेक्स्ट जो आगे हम किंगडम एनिमल पढ़ेंगे तो उसमें जो है वो पूरा उन्होंने क्लासेस वगैरह बताई हुई है कि फाइलम बताए हुए हैं। उसमें जो किंगडम है वो डिवाइड है ऑन द बेसिस ऑफ कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा के ऊपर। तो उसमें जो है वो कॉर्डेटा के ऊपर अभी अलग से डिवाइड किया गया है, नॉन कॉर्डेटा में जो आएंगे वो अलग से बताए हैं। ठीक है, उसमें एव्स, एम्फीबिया वगैरह, कॉर्डेट में जैसे एनालिटा वगैरह, ये सारी चीजें जो है हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। और इसमें जो एग्जाम्पल जैसे फ्रॉग है, कॉकरोच है, तो कॉकरोच को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, है ना। नेक्स्ट जो आता है वायरसेस, विरियोइड एंड लाइकन के बारे में। वायरस के बारे में जो है हम बात करें तो वायरस जो है वो कैसे होते हैं। अब बैक्टीरिया जो है वो कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। लेकिन वायरस जो है ये भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, लेकिन ये उनसे भी स्मॉल साइज होता है। जो बैक्टीरिया है ना वो उनसे भी स्मॉल साइज के होते हैं हमारे वायरस। ठीक है, ये इनको हम नेक्ड आईज से देख नहीं सकते। ठीक है, ये उससे भी स्मॉल साइज के होते हैं। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। अब जो वायरस होते हैं वो फुली डिपेंडेंट होते हैं किसके ऊपर, होस्ट सेल के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये रिप्रोड्यूस करते हैं कहाँ पे, होस्ट सेल में। ठीक है, अब जैसे किसी को कोल्ड हो जाता है, ठीक है, तो वो भी क्या है, वायरल डिजीज है। ये क्या होता है, पैथोजेनिक नेचर के होते हैं। ठीक है, ये जो है वो डिजीज काउज करते हैं। मान लो जैसे मम्प्स होगी डिजीज, ठीक है, तो ये भी वायरस के कारण होती है। अब नॉर्मली हम कोल्ड को ही ले लेते हैं। अगर किसी को कोल्ड हुआ होता है, उसके संपर्क में कोई दूसरा जाता है ना, तो वो उसको भी कोल्ड हो जाता है। तो क्या करता है, जो वायरस है वो एक होस्ट सेल से दूसरे होस्ट सेल में ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है, और उसी में जो है वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह से जो वायरस है वो इनफेक्ट अगर
कोई वायरस जब किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, बैक्टीरियोफाज। अब वायरस में जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु इज द फादर ऑफ वायरोलॉजी। अगर फादर ऑफ वायरोलॉजी की हम बात करें तो वो कौन है, मार्टिनस बीजरिंग। ठीक है, और अगर इस इन्होंने जो है, जो आपके पास मार्टिनस बीजरिंग है, इन्होंने जो है वो सबसे पहले टीएमवी के ऊपर जब वर्क किया था, टोबैको मोजाइक वायरस, टोबैको मोजाइक वायरस के ऊपर इन्होंने सबसे पहले वर्क किया था। अब वायरस में हम देखें, अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर में इसके जो बाहर है वो एक प्रोटीन की कोट बनी होती है, और वो प्रोटीन की कोट जो है उसको क्या कहते हैं, हम कैप्सिड कहते हैं। और जो कैप्सिड है वो किस चीज के बने होंगे, कैप्सोमर्स के बने होंगे। जो कैप्सोमर है वो एक सिंगल यूनिट है, कैप्सोमर। कैप्सो बहुत सारे कैप्सोमर मिलेंगे तो एक जो है वो क्या बनाएंगे, प्रोटीन कोट बनाएंगे जिसको कैप्सिड कहा जाता है। अब कुछ में कैप्सिड की ये कोटिंग होगी, कुछ में नहीं भी होगी। ठीक है, अगर हम वायरल डिजीज की बात करें, फॉर एग्जांपल जैसे मम्प्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, हर्पस हो गया, इन्फ्लुएंजा, एड्स। अब जो एड्स है उसमें हमने कॉमनली पढ़ा है कौन सा वायरस होता है, उसमें एचआईवी वायरस होता है। ठीक है, अब इनके अगर जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो जेनेटिक मटेरियल जो है इनमें डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया है टोबैको मोजाइक वायरस का। टोबैको मोजाइक वायरस में यहाँ पे जो होगा जेनेटिक मटेरियल वो कैसा होता है, आरएनए होता है, लेकिन कैसा होता है, क्वाइल्ड आरएनए। ठीक है, क्वाइल्ड आरएनए होता है। ये नीचे इसकी प्रोटीन सब यूनिट दी हुई है। ठीक है, ये प्रोटीन की सब यूनिट दी हुई है। ठीक है, और ये जो है इनको क्या कहेंगे, हम कैप्सिड कहेंगे। लेकिन कैप्सिड में जो ये एक सिंगल यूनिट है, सिंगल यूनिट है, इसको कहेंगे कैप्सोमर। ठीक है, अब ये जो साथ में डायग्राम दिया हुआ है, ये दिया हुआ है किस चीज का, बैक्टीरियोफाज का। बैक्टीरियोफाज में यहाँ पे डीएनए होगा, ये हेड है, नेक है, कॉलर है, सीथ है इसकी, और यहाँ पे टेल है, फाइबर है, बेस पे प्लेट है। ठीक है, तो ये जो है वो किसका डायग्राम है, ये है बैक्टीरियोफाज का। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं विरियोइड्स के बारे में। अब विरियोइड भी क्या है, आपकी वायरस की तरह जो है, ये है, ये मतलब जो वायरस होता है ना, ये इससे भी छोटा होता है। ठीक है, ये इससे भी छोटा होता है, और ये इन्फेक्शन जो है वो काउज करता है। ये भी एक पैथोजेनिक नेचर का होता है। ये जो इसमें जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है। लेकिन इसमें जो मेन बात है वो क्या है कि इसमें जो कैप्सिड है वो अब्सेंट होती है। अब ये जो है विरियोइड है, ये क्या काउज करते हैं, हेपेटाइटिस डी काउज करता है ये। और प्लांट में अगर हम इसकी डिजीज की बात करें तो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर जो है काउज करता है। और एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, ये जो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर है ये जो है वो कौन काउज करता है, तो वहां पे वायरस होगा, विरियोइड होगा, विरियोन होगा, है ना, या ऑल होगा। तो वहां पे जो है विरियोइड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है लाइकन्स। लाइकन्स की बात करें तो लाइकन जो है वो किससे बना होगा, सिम्बायोटिक एसोसिएशन से बना होगा। मतलब सिम्बोसिस करेंगे। क्या सिम्बोसिस करेंगे, एल्गे और फंजाई जो है वो सिम्बोसिस करेंगे। एल्गे में मतलब फाइकोबायोन्ट, और फंजाई में जो है वो माइकोबायोन्ट जो है वो आपस में सिम्बोसिस करेंगे, और क्या करेंगे, लाइकन जो है वो बनाएंगे। ठीक है, तो जो लाइकन है उसमें क्या होती है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है एल्गे एंड फंजाई में। ये जो है इसमें जो क्वेश्चन आता है वो आपका यही आता है कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गे एंड फंजाई पूछा होगा तो उसका आंसर होगा लाइकन। अगर आपके पास जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ किसकी पूछी होगी, फंजाई और हाई रूट ऑफ अ हायर प्लांट की पूछी होगी तो उसको क्या कहा जाएगा, माइकोराइज कहा जाएगा। ठीक है, ये जो है वो किस चीज का इंडिकेटर है, ये मेन इंडिकेटर है लाइकन पॉल्यूशन का। ये जो है वो पॉल्यूशन का कहते हैं, इनमें से जो है वो सल्फर जैसे टॉक्सिक जो है वो क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, है ना। तो ये सल्फर के टॉक्सिक और नाइट्रोजन के टॉक्सिक जो है वो, और फॉस्फोरस वगैरह, ये जो वो रिलीज होते हैं इससे। तो ये जो है वो क्या है, इंडिकेटर है पॉल्यूशन का। तो हमने जो इस चैप्टर में जो है वो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन भी पढ़ा, फिर हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को जो है वो एक्सप्लेन किया
जिसमें हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई को जो है वो एक्सप्लेन कर दिया। और इसमें जो आगे प्लांट और एनिमल किंगडम अलग से है आगे, तो उसको जो है हम वहां पे डिटेल में जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको जो है ये सेशन अच्छा लगा होगा और आपको जो है हर एक बात जो है वो अंडरस्टैंड हुई होगी। और आप जितने भी एनसीईआरटी में दिया हुआ था और जो भी इम्पोर्टेंट था वो मैंने इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में जो है किंगडम प्लांट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।